Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. हो प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है. आमीन. हालेलुया. आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की गुड मॉर्निंग. और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी मसीह यीशु में आनंदित हैं, सुरक्षित हैं. थैंक यू जीसस. हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु तू भला है. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आँखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे. बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आँखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे. एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. आइए हम लोग आज के लाइव सेशन को हम लोग शुरू करेंगे. हम लोग प्रार्थना करें. प्रार्थना के साथ हम लोग आज के इस लाइव को शुरू करेंगे. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी हुजूरी में आते हैं पिता, और आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं. और परमेश्वर पिता जी, आज के इस दिन के लिए, और परमेश्वर पिता आज की भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. आप सचमुच में भले पिता हैं और आप भला ही करते हैं. डेडी, आज के दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता. विशेष करके आज जब आपके वर्ड में से सीखते हैं परमेश्वर पिता, होने दो आज का वचन हम में से हर एक से, जो कोई भी आज इस वर्ड को सुनता है परमेश्वर पिता, वर्ड उसकी लाइफ में कार्य करने पाए परमेश्वर पिता. प्रभु यीशु मसीह, हम संपूर्ण बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर. जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, परंतु जैसा पवित्र आत्मा आप चाहते हैं हम इससे हर एक के जीवनों में वैसा ही होने दीजिए. संपूर्ण बातों को आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए पिता. आमीन, 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 आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आप सभी को प्रेज द लॉर्ड.
प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। और हम लोग बीते 2 दिनों से हम लोग लाइव नहीं कर पा रहे थे कुछ इश्यूज़ के कारण से, और आज हम लोग फिर से लाइव आए हैं। और आप इसे शेयर कर दें अगर आपने इसे शेयर नहीं किया है, जिससे हम लोग वेट कर सकते हैं जब तक लोग जुड़ रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सो मैं बिलीव करता हूँ आपने इसे शेयर भी कर दिया है। ओके, सो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, मनन करने के लिए जा रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक, और उसका सबसे एक पसंदीदा अध्याय, या मुझे इस प्रकार से अगर मैं कहूँ कि मसीही जीवन में अगर कोई सा अध्याय सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, या सबसे पहले जिसे सीखा या याद किया जाता है, उस अध्याय के ऊपर से हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। आप समझ गए होंगे हम कौन से अध्याय के ऊपर से आज सीखने जा रहे हैं। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय। और भजन संहिता उसका 23 जो है एक ऐसा अध्याय है जो कि अधिकतर लोगों को याद है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रटा हुआ है। हालेलुया। और कई बार लोग सुबह उठने के बाद में इसका अंगीकार करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं, इसकी आशीषों को बोलते हैं। सो भजन संहिता 23 जो है वो चित परिचित एक अध्याय है, जिससे आप भली भांति, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा और इससे सीखा होगा। लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि जब हम आज इसके ऊपर से जब हम सीख रहे हैं, परमेश्वर आज हमसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। सो हम लोग बात करेंगे भजन संहिता की पुस्तक 23वां अध्याय और पहली आयत। और यहां पर लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। और आज मैं चाहता हूं कि इस एक लाइन के ऊपर हम लोग थोड़ा सा मनन करें, जहां पर दाऊद इस बात को कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। आगे वो पूरे अध्याय में बहुत सी बातों कहता है, मुझे कुछ घटी न होगी, हरी हरी चराई में बैठाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बाकी की बातों को कहता, वो कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। और दाऊद क्यों इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर जो है वो एक चरवाहे के समान उसके साथ में है? क्योंकि जब आप दाऊद को देखते हैं, दाऊद भी अपने जीवन में इससे पहले कि वो राजा बनता, वो एक चरवाहा था। और दाऊद को पता था कि जो चरवाहा है उसके अंदर क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए, या किस प्रकार से वो होना चाहिए। तो ये दाऊद जानता था कि चरवाहा कैसा होना चाहिए। इस कारण से ये कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। आज मैं आपके ध्यान को 3 शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहला वर्ड जो है, शब्द जो है वो चरवाहा है। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, अर्थात दाऊद जो है अपने आप का अधिकार जो है वो किसी व्यक्ति के हाथों में सौंप रहा है। ध्यान से सुनिएगा। दाऊद जब कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, चरवाहा का जो अर्थ है, दाऊद यहां पर अपने आप को, हम इस प्रकार से समझते हैं, दाऊद अपने आप को भेड़ के समान समझ रहा है, या उसमें वो काउंट कर रहा है। और वो यहोवा को, परमेश्वर को एक चरवाहे के तौर पर कह रहा है। और वो कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और जब वो इस बात को कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, सबसे पहली बात वो कर रहा है, वो अपने आप को उस परमेश्वर के अधीनता में दे रहा है। हालेलुया। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। दाऊद एक राजा था। दाऊद के अधीन में कई सारे लोग हुआ करते थे, लेकिन बावजूद इसके दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर, मैं मेरी संपूर्ण बातों को और मैं अपने आप को तेरे अधीनता में सौंप देता हूं। हालेलुया। और दाऊद जो है अपने आप को परमेश्वर के अधीन में करके कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। सो सबसे पहली बात जो दाऊद करता है वो ये है कि वो अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में कर देता है। आज हम लोग थोड़ा सा चरवाहे के विषय में देखेंगे। कुछ बातें होती है जो चरवाहे के अंदर में होती है, और मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से इस बात को सीखें।
जो चरवाहा होता है वो भेड़ों का स्वामी होता है। हालेलुया। फिर से समझिएगा, जो चरवाहा होता है वो भेड़ों का स्वामी होता है। जब आप अपने आप को उसकी अधीनता में दे देते हैं कि आज से यहोवा तू मेरा चरवाहा है। कई बार लोग सुबह उठ करके इस बात की घोषणा को करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन उसके बाद में जो वो कार्य दिन भर में करते हैं वो उस स्वामी की मर्जी और उसकी अधीनता के अनुसार नहीं होता है। हालेलुया। जब दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वो संपूर्ण रीति से अपने आप को उसके अधीनता में कर रहा है और वो इस बात को कह रहा है कि यहोवा तू मेरा स्वामी है और मैं तेरे अधीन में हूं। हालेलुया। और क्योंकि बहुत फेमस अध्याय होने के कारण जब लोगों ने इसे बहुत ज्यादा याद कर लिया है, वह इसे बड़े ही लाइटली वे में कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और जब वो कहने के बाद में अपने दिन भर में उन्हीं बातों और उन्हीं कार्यों को दोहराते हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार है, उनके मन के अनुसार है और जैसा वे करना चाहते हैं। हालेलुया। जहां वे जाना चाहते हैं वे जाते हैं, जो कार्य वो करना चाहते हैं वे करते हैं। लेकिन जब दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वो पूरी रीति से अपने आप को उसके अधीन में करके कह रहा है कि यहोवा जो है वो मेरा स्वामी है। हालेलुया। दाऊद इस बात की घोषणा करके कह रहा है कि यहोवा तू मेरा स्वामी है। अब मैं मेरी मर्जी के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं मेरे मन के अनुसार नहीं चलूंगा, पर जहां तू मुझे लेकर के जाएगा, जिस रीति से तू मुझे चलाएगा, जो तू करना चाहेगा उसी रीति से मैं चलूंगा, क्योंकि तू मेरा स्वामी है। हालेलुया। जब दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो कह रहा है कि यहोवा मेरा स्वामी है। आमीन। और जब स्वामी वो उसे ठहरा रहा है तो भेड़ अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जाती, वो स्वामी के अधीन में होती है। हालेलुया। सो जब आज आप और मैं इस बात को कह रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो सबसे पहली बात हमें करने की जरूरत है, हमें अपने आप को उसकी अधीनता में दे देने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को उसकी अधीनता में नहीं दे रहे, आप अभी भी अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं, आप अभी भी अपने अनुसार कार्य को कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो इस बात का कहना व्यर्थ है। ध्यान से समझिएगा। जब दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो कह रहा है कि वो मेरा स्वामी है। आमीन। जब आप पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर वो हर एक बात में यहोवा को ठहरा रहा है। एक आयत को छोड़ के वो कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आगे वो कह रहा है कि वह जहां जहां पर लिखा है, ध्यान से समझिएगा, वह को यहोवा से अगर हम रिप्लेस कर दे तो इस प्रकार से होगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, यहोवा मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, यहोवा मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, यहोवा मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ में रहता है। यहोवा के सोटे और यहोवा की लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहोवा ने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है, यहोवा ने मेरे सिर पर तेल मला है। जब वो पूरे अध्याय को कह रहा है, वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, अपनी बातों के अनुसार नहीं चल रहा है, वो हर एक बात के ऊपर में उस परमेश्वर को स्वामी ठहरा करके रख रहा है। हालेलुया। जब आप कह रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसका मतलब वो आपका स्वामी है। इसका मतलब आप अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चल सकते, अब आप उसके अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार चलने वाले हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? चरवाहा जो होता है वो भेड़ों का स्वामी होता है। आमीन। पता है लोगों ने अपना स्वामी किसे बना करके रखा हुआ है? कई लोगों ने अपना स्वामी कहीं किसी अन्य मनुष्यों को बना करके रखा हुआ है और उनका कहना है कि जैसा वे कहेंगे वैसा वे करते जाएंगे। कई लोगों का जो स्वामी है वो पैसा है, धन है, दौलत है। आमीन। और उन्हें लगता है कि जो धन दौलत जो है इनसे सारी बातें हो सकती है और वो अपने आप को उसकी अधीनता में दे देते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है,
जब आप और मैं हर दिन सुबह इस बात की घोषणा करते हैं और हम इस बात को कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो हमें सबसे पहला काम करने की क्या जरूरत है पता है? अपने आप को उस परमेश्वर के अधीनता में दे देने की जरूरत है कि तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मालिक है, तू जैसा चाहेगा वैसा मैं करूंगा, तू जहां ले जाएगा वहां मैं जाऊंगा, जो तेरी मर्जी होगी वो मेरी मर्जी होगी, और मैं मेरे अनुसार नहीं, मैं तेरे अनुसार चलने वाला हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। पता है, जब चरवाहे के विषय में हम बात करें, सबसे पहले हमने कहा जब दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो कह रहा है कि वो मेरा स्वामी है। दूसरी बात, जब दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वो कह रहा है कि वो मेरी अगुवाई करता है। एक चरवाहा जो होता है वो भेड़ों की अगुवाई करता है। ध्यान से सुनिएगा, भेड़ों को कहां जाना है, भेड़ों को क्या करना है, उन्हें क्या खाना है, ये सारी बातें उन्हें दिशा निर्देश जो करता है वो चरवाहा करता है। हालेलुया। वो उनका स्वामी करता है। स्वामी डिसाइड करता है कि कहां पर इंतजार करना है, कहां पर रुकना है, कितना चलना है। आपने देखा होगा जब जब भेड़ बकरियों का झुंड जाता है और एक चरवाहा उनके साथ में चलता है, भेड़ या बकरियां डिसाइड नहीं करती कि उन्हें कहां रुकना है, वहां उन्हें कहां स्टॉप लेना है, उन्हें कहां पर पानी पीने के लिए जाना है। ये सारी बातों का निर्णय जो करता है वो चरवाहा करता है। हालेलुया। सो जब दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो कह रहा है कि यहोवा मेरा स्वामी है। वो जब कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो कह रहा है कि वो मेरा मार्गदर्शन करने वाला है, वो मेरी अगुवाई करने वाला है। हालेलुया। सो जब आप सुबह के दिन में कहते हैं, आज के दिन में जब आप कह रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, आप इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आप इस बात को कहने पाए कि वो मेरा स्वामी है। जब आप कह रहे हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, आप इस बात को जानने और समझ पाए। जब आप कह रहे हैं वो यहोवा आपका चरवाहा है, मतलब वो आपकी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगली आयत में वो कहता है, तीसरी आयत में, वह मेरे जी में जी ले आता है, अर्थात वो मुझे रिस्टोर कर देता है। हालेलुया। वो रिस्टोर कर देता है। कौन कर देता है? उसका जो स्वामी है। आपको पता है जब भेड़ चलते चलते थक जाती है, जब उसमें कुछ परेशानी आ जाती है, जब उसमें कुछ चोट लग जाती है, उसकी केयर जो करता है वो चरवाहा होता है। हालेलुया। ध्यान से समझिएगा, कई लोगों ने अपने जीवन के ऊपर में किसी को चरवाहा बना करके नहीं रखा हुआ है, और कुछ लोगों ने अपनी धन दौलत को, अपनी संपत्ति को, या कुछ मनुष्यों को चरवाहा बना करके रखा हुआ है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो परमेश्वर के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, जहां पर दाऊद जो है परमेश्वर को अपना चरवाहा ठहरा रहा है। आप अपने अगुवे के अधीन में है, वो एक दूसरी बात है, और दूसरा भाग है, हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है किस रीति से परमेश्वर के ऊपर में निर्भर होना चाहिए। हालेलुया। आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं या नहीं है? आपने अपने आप को उसकी अधीनता में देकर के रखा हुआ या नहीं रखा हुआ है? हालेलुया। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मतलब वो कह रहा है कि वो मेरा स्वामी है। मैं अब मेरी मर्जी के अनुसार नहीं चल सकता हूं, जैसा मैं चाहूं वैसा मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो अब मेरा स्वामी है। उसके बाद में वो कहता है, जब वो कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वो कह रहा है कि अब यहोवा मेरी अगुवाई करता है। मुझे कहां जाना है ये निर्धारण यहोवा करता है, किस रीति से कार्यों को करना है वो यहोवा मुझे बताता है, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या यहोवा आपका चरवाहा है? क्या आपने उस परमेश्वर के अधीनता में अपने आप को दिया है क्या? ध्यान से सुनिएगा, जब भेड़ों का जब झुंड चलता है, उनमें से कई भेड़ों को चोट लगती है, कई भेड़ों के साथ में कुछ कहीं पर जाने के कारण से उनके शरीरों पर कुछ घाव हो जाते हैं। उन्हें जरूरत होती है एक चरवाहे की, जो उनकी देखभाल करे, जो उन्हें संभाले, जो उनकी रक्षा करे। हालेलुया। क्या आपके पास में चरवाहा है क्या?
या आप बिना चरवाहे के भटक रहे हैं, या आप मनुष्यों के अंदर में उस सर्वशक्तिमान या सिद्ध चरवाहे को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। कई लोग मनुष्यों को अपना अपना इतना सब कुछ बना के रखते हैं, स्वामी बना करके रखते हैं कि वे जैसा वे कहेंगे वैसा ही करेंगे। हालेलुया। एक अगुवे का स्थान अलग है, एक पासबान का स्थान अलग है, और परमेश्वर का स्थान अलग है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का स्थान हमेशा आप परमेश्वर को ही दे। हालेलुया। फिर से सुनिएगा, परमेश्वर का जो स्थान है वो आप परमेश्वर को ही दे। परमेश्वर का स्थान आपके पास्टर का नहीं होना चाहिए, समझिएगा। परमेश्वर के स्थान पर आप अपने पास्टर को ना रखें, परमेश्वर के स्थान पर आप अपने स्पिरिचुअल फादर को ना रखें। परमेश्वर के स्थान पर परमेश्वर ही होना चाहिए। हालेलुया। आप में से कितने लोग इस बात को समझ रहे होंगे? दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसका मतलब वो मेरा स्वामी है। अब मैं मेरे अनुसार नहीं चलूंगा, मेरे स्वामी के अनुसार मैं चलूंगा। जब वो कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो इस बात को कह रहा है कि वो मेरी अगुवाई करता है। और जैसा मैंने आपको कहा, ध्यान से सुनिएगा, हर एक व्यक्ति को जरूरत है केयर की। हर एक व्यक्ति को जरूरत है, जब वो दुनिया में जी रहा है, कई प्रकार के कष्टों और मुसीबत से जब वो दबा हुआ है, उसे जरूरत है कि कोई उसके घावों के ऊपर मरहम लगाए। उसे एक चरवाहे की जरूरत है। मैं आपको आज एक बहुत अच्छे चरवाहे के विषय में बताना चाहता हूं, उसका नाम है यीशु मसीह। वो अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। वो भेड़ों की रक्षा करता है, वो भेड़ों से प्रेम करता है, वो उन्हें खिलाता है। क्या आप में से कोई आज कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है? वो यीशु मेरा चरवाहा है। हालेलुया। पता है, जब आप पुराने नियम में आते हैं, यहेजकेल की पुस्तक उसका 34, बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 34, और जब आप यहेजकेल की पुस्तक उसके 34वें अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने मनुष्यों को चरवाहे के रूप में ठहराया हुआ था। ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर मनुष्य के ऊपर में लोगों को ठहराता है, और यहां पर भी वही बात हुई थी। इज़राइल के ऊपर में परमेश्वर ने राजाओं को ऐसे चरवाहे ठहरा करके रखा था। अब ध्यान से समझिएगा, जब आप पढ़ते हैं 34 उसका 4 में, तो वहां लिखा हुआ है, तुमने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घावों को बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। वे चरवाहे के न होने के कारण तीतर बीतर हो गए और सब वन पशुओं का आहार हो गई। यहां पर परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि जिन लोगों को परमेश्वर ने चरवाहे के तौर पर ठहराया था, उन्होंने क्या किया? जहां जरूरत थी वहां वे काम नहीं आए। हालेलुया। आज मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कई लोग जो परमेश्वर का स्थान है, उस स्थान पर मनुष्य को बिठा करके रख देते हैं, या कई मायनों में इस प्रकार से मुझे कहने दीजिए कि लोग मनुष्य को ही ईश्वर मान बैठते हैं। फिर से सुनिएगा, कई बार लोग मनुष्य को ही ईश्वर मान बैठते हैं, और वो कहते हैं कि बस जैसा वे कहेंगे वैसा ही वे करते जाएंगे, आंख बंद करके करते जाएंगे। हालेलुया। पता है, परमेश्वर ने जब इज़राइल के ऊपर चरवाहों को ठहराया था, वो इस बात को कहता है कि मैं चरवाहों के अब अगेंस्ट में हूं, क्योंकि उन्होंने भेड़ों का, उन लोगों का जो उन्होंने अधीनता में दिए थे, सही से ख्याल नहीं रखा। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो है, अगर आप एक व्यक्ति को अपने ऊपर में एज ए परमेश्वर की जगह पर जब आप ठहराते हैं, वो व्यक्ति आपकी रक्षा करने में असफल हो जाएगा। वो व्यक्ति आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़े होने में असफल हो जाएगा। और परमेश्वर यहां पे कह रहे हैं, मेरी भेड़ बकरियां तीतर बीतर हुई है, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तीतर बीतर हुई, और न तो कोई उनकी सुधि लेता था, न कोई उनको ढूंढता था।
अब जब मनुष्य उस बात में फील हो गया, परमेश्वर आगे क्या कहते पता है, 34 उसकी 11 में लिखा हुआ है, यहेजकेल उसका 34 उसका 11, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। हालेलुया। 16वीं आयत में कहता है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा, निकाली को लौटा लाऊंगा, घायल के घाव को बांधूंगा, बीमार को बलवान करूंगा, मोटी और बलवंत करूंगा, और जो मोटी है और बलवंत है उन्हें नष्ट करूंगा, और मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे पता है, जब मनुष्य उस बात में फेल होया, खुदा कहता है मैं अपने लोगों की चरवाही करूंगा। और दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। जब दाऊद इस बात को कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो कह रहा है कि यहोवा मेरा रक्षक है। जब दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरी चिंता करने वाला है, मेरी केयर करने वाला है। जब दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो कह रहा है कि यहोवा मेरा स्वामी है। जब दाऊद कह रहा है कि यहोवा जो है मेरा चरवाहा है, वो इस बात को कह रहा है कि वो मेरे साथ रहने वाला है। हालेलुया। ध्यान से समझिएगा, हर एक व्यक्ति को जरूरत है कि उसके साथ में कोई ना कोई रहे। और जब आप इस बात को कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, चरवाहे की एक खूबी होती है कि वो भेड़ों को छोड़ करके खुद अलग स्थान पर नहीं रहता, वो भेड़ों के साथ में रहता है। हालेलुया। जब दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरे साथ में है। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अगर आप त्यागा हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको किसी की जरूरत है, आप किसी बुरी बात में फंसे हुए हैं, वहां से आपको निकलना है, आपको केयर की जरूरत है, आपको रक्षा की जरूरत है, आप इस बात को कहने वाले हो जाए, यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। दाऊद कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि वो मेरे साथ में है। आमीन। आपको पता है चौथी आयत में क्या लिखा हुआ है? चौथी आयत में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। हालेलुया। आपको पता है सब जगह पर वह आ रहा है, और ये यहां पर लिखा है कि मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर के चलूं। हालेलुया। वो घोर अंधकार से भरी हुई तराई में लेकर के नहीं जाएगा। आप या मनुष्य जब उस घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के जाएगा, लेकिन क्योंकि अगर उसने उस परमेश्वर यहोवा को अपना चरवाहा बना करके रखा हुआ है, वो घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी उसके पास में आ जाएगा। हालेलुया। यहां पर समझिएगा, उस तराई में लेकर के जाने वाला वो नहीं है। फिर से सुनिए, दूसरी आयत में कहता है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। इसका मतलब वो भली बातों की चिंता कर रहा है। लेकिन चौथी आयत में जब घोर अंधकार से भरी हुई तराई की बात आ रही है, दाऊद इस प्रकार से नहीं कहता है कि वह मुझे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के ले चलता है। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहा पता है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं, हालेलुया, परंतु तू मेरे साथ रहता है। क्यों साथ रहता है? क्योंकि तू चरवाहा है, क्योंकि मैंने तुझे मेरा चरवाहा बना करके रखा हुआ है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने उसे अपना चरवाहा बना करके रखा है क्या? हालेलुया। जब आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो जो परमेश्वर है वो एक अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक आप मेरे साथ में निकालिएगा, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 10 अध्याय में लिखा हुआ है कि यीशु जो है वो अच्छा चरवाहा है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको एक अच्छे चरवाहे की तलाश है क्या? आप उस यीशु के पास में आ जाएं। वो यीशु आपसे प्यार करने वाला है,
वो यीशु आपकी केयर करने वाला है। वो यीशु हमेशा आपके साथ रहने वाला है। वो यीशु आपको हरी हरी तराइयों में लेकर के जाएगा, सुखदाई जल के झरनों के पास लेकर के जाएगा। और यदि आप घोर अंधकार में चले जाएं तो वो यहोवा, वो यीशु भी आपके साथ में उस घोर अंधकार से भरी हुई तराई में आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ में आ जाएगा। हालेलुया। पता है वचन कहता है 15वीं आयत में, जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। हालेलुया। 11वीं आयत में लिखा हुआ है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया। आप जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं या आपने परमेश्वर का स्थान जिसको दे करके रखा है, वो आपको धोखा दे सकता है क्योंकि वो मनुष्य है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जो परमेश्वर का स्थान है वो आप परमेश्वर को दें, किसी भी मनुष्य को या किसी भी व्यक्ति को ना दें। जो परमेश्वर का स्थान है वो सिर्फ परमेश्वर का होना चाहिए। 11वीं आयत में कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को एक अच्छे चरवाहे की तलाश है, या एक ऐसा व्यक्ति जो अब अपनी जिंदगी में भटक रहा है, उसे स्थिर होने के लिए किसी न किसी की जरूरत है। हालेलुया। सो कौन कौन उस जरूरत को पूरा कर सकता है पता है? एक अच्छा चरवाहा। और वो अच्छा चरवाहा कौन है? वो यीशु अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। क्यों ना उस यीशु को आपका चरवाहा आप बना लें और हर दिन सुबह उठ करके कहने वाले हो जाए, वो यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। जब दाऊद कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, वो कह रहा है कि वो मेरा स्वामी है। जब वो कह रहा है कि वो मेरा चरवाहा है, वो कह रहा है कि वो मेरी अगुवाई करता है। जब वो कह रहा है कि वो मेरा चरवाहा है, वो मुझे पुनर्स्थापित करता है। आपको पता है, जब भेड़ चल रही होती है या बढ़ रही होती है, आपने देखा उसके ऊपर जो ऊन होती है, जो भेड़ के बाल होते हैं, वो बढ़ जाते हैं और यहां तक बढ़ जाते हैं, अगर उन्हें काटा न जाए तो उसका चलना मुश्किल हो जाता है। इसे ध्यान से समझिएगा। एक भेड़ जब बढ़ रही होती है, चल रही होती है, उसके ऊपर बोझ जो होता है बढ़ता जाता है। अब भेड़ को जरूरत है एक चरवाहे की जो उसे पकड़े और उसके बोझ को उसके ऊपर से उतार दे। हालेलुया। सो दाऊद जब कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, दाऊद इस बात को कह रहा है कि मेरे ऊपर जितना भी बोझ है वो मेरा स्वामी मेरे बोझ को मेरे ऊपर से हटा देता है। हालेलुया। पता है, भेड़ अपने आप से उस बोझ से मुक्त नहीं हो सकती। वो बोझ पाप का बोझ हो सकता है, श्राप का बोझ हो सकता है, आपके जीवन में किसी अलग अलग बातों का, अलग अलग प्रकार का बोझ जो आप लेकर के चल रहे हैं। एक मनुष्य जब अपने जीवन को जीता है, वो कई बोझों के तले जीता है, कई परेशानियों से वो दबा हुआ होता है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी बोझ से दबे हुए हैं, परेशानी से दबे हुए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको एक चरवाहे की जरूरत है जो आपके बोझ को हटा सके। हालेलुया। और एक अच्छे चरवाहे के विषय में मैं आज आपको बता रहा हूं। वो कह रहा है यूहन्ना 10 उसका 11 में, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा क्या करता है पता है? भेड़ों के बोझ को हटा करके उन्हें फिर से चलने लायक, दौड़ने लायक और कार्य करने लायक वो बना देता है। हालेलुया। दाऊद कहता है वह मेरे जी ले आता है, मतलब वो मुझे रिस्टोर कर देता है, पुनर्स्थापित कर देता है। इसलिए दाऊद इस बात को कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरी रक्षा करता है, वो मेरा स्वामी है। हालेलुया। कितने लोग आज इस बात को कहने वाले हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन। हालेलुया। हर एक बात में, अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप यहोवा को आपका चरवाहा ठहरा रहे हैं तो हर एक बात में मुख्य यहोवा होना चाहिए। मुझे नए नियम के कॉन्टेक्स्ट में कहने दीजिए कि अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि मेरा जो स्वामी है वो यीशु है,
क्योंकि वो कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और जब आप अपने आप को उस यीशु के अधीन में दे रहे हैं, आपके हर एक बातों के ऊपर में यीशु मुख्य होना चाहिए। हालेलुया। आपका भरोसा आपके धन दौलत के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा सांसारिक वस्तुओं के ऊपर में नहीं होना चाहिए। पता है, जब दाऊद इस बात को कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, उसके बाद में अपने जीवन से संबंधित हर एक बातों में वो यहोवा को इन्वॉल्व कर रहा है। कई लोग इस बात को कह देते हैं कि यीशु मेरा चरवाहा है, वो मेरा स्वामी है, लेकिन वो अपने जीवन की बातों में उस यीशु को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हालेलुया। और मैंने कहा कि जब हम यहां पर पढ़ रहे हैं यहोवा मेरा चरवाहा, उसके बाद में जहां जहां पर वो वह का शब्द यूज कर रहा है, हम उसे अगर यहोवा से रिप्लेस कर दे तो वो किस रीति से होगा? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। यहोवा मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यहोवा मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में यहोवा मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा कि यहोवा मेरे साथ रहता है। यहोवा के सोटे और यहोवा की लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहोवा मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यहोवा ने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जब दाऊद पहली आयत में कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो अपनी पूरी जिंदगी में उस यहोवा अर्थात चरवाहे को शामिल कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है, और हर एक बातों में वो उसके अनुसार चलने वाला होता है। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सिर्फ कहने वाले ही ना हो जाए कि यीशु तू मेरा चरवाहा है, यीशु तू मेरा स्वामी है, परंतु उससे हमारे जीवन की हर एक बातों में हम शामिल करने वाले हो जाएं। हालेलुया। इस बात को कहने वाले हो जाए, वो व्यक्तिगत रूप से। पता है, दाऊद पूरे इज़राइल की यहां पर बात नहीं कर रहा, वो व्यक्ति खुद की बात कर रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। क्या आप इस बात को कहने वाले हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है? आप व्यक्तिगत रीति से इस बात को कहने वाले हो जाए कि वो यीशु मेरा स्वामी है, वो यीशु आपका व्यक्तिगत चरवाहा होना चाहिए। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, चरवाहा जो होता है वो भेड़ों को व्यक्तिगत रूप से जानता है। वो उनकी आवाज को पहचानता है, वो उन्हें पहचानता कि है उसकी भेड़ कौन सी है। आई वॉन्ट टू टेल यू, ही नोज यू पर्सनली। जीसस नोज यू पर्सनली। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है, आपकी व्यक्तिगत रूप से केयर करता है। या पूरे में आप देखेंगे तो दाऊद अपने आप से व्यक्तिगत रीति से बात कर रहा है। जब आप उस यीशु को अपना चरवाहा, अपना स्वामी, अपना सब कुछ जब आप बना लेंगे, पता है आपकी जीवन की हर एक बातों में वो जुड़ जाएगा। आपके जीवन की हर एक बातों में वो अपने कार्य को प्रकट करेगा। हालेलुया। सो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें क्या करना पता है? हर दिन कहने वाले हो जाए, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा स्वामी है। आमीन। हालेलुया। और हम लोग सिर्फ 30 मिनट्स करते हैं, ऑलरेडी 37 मिनट्स हो चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपके ध्यान को सिर्फ उस पहली बात के ऊपर मैं लेकर के आया हूं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। चरवाहा अर्थात स्वामी, सब कुछ। जब दाऊद कह रहा है कि वो मेरा चरवाहा है, मतलब वो मेरा स्वामी है, वो मेरा सब कुछ है। अब मेरी मर्जी नहीं, अब मेरी कोई बातें नहीं, परंतु उसकी मर्जी, उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होती चले जाए। हालेलुया। आपको पता है भेड़ अपने लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है, इन बातों का चुनाव करने में असक्षम होती है, निष्फल हो जाती है। मुझे कहने दीजिए कि फेल हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास में चरवाहा है, चरवाहा आपको सही मार्ग पर लेकर के जाएगा। चरवाहा आपको सही स्थान पर लेकर के जाएगा। चरवाहा आपके बोझ को हटाएगा। चरवाहा आपकी रक्षा करेगा। लेकिन आपको क्या करना पता है? उस चरवाहे के अधीन में आपको दे देना है।
आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। डैडी, आज के दिन में आपने आपके वचन से सीखा कि यहोवा मेरा चरवाहा। दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, अर्थात वो कह रहा है कि वो मेरा स्वामी है, वो मेरी रक्षा करने वाला है, वो मेरी केयर करने वाला है, वो मुझे रिस्टोर करने वाला है, वो मुझे पर्सनली जानने वाला है। प्रभु यीशु मसीह, आप कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। पिता, हम अपने आप को आपके अधीनता में देने वाले हो जाएं। हम इस बात को कहने वाले हो जाएं कि आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम संपूर्ण बातों को आपके हाथ में सौंपते, सारा आदर मान महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज के वर्ड से सीखा है। हर दिन इस बात की घोषणा करने वाले हो जाए, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो यीशु मेरा चरवाहा है। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगर आप इससे आशीषित हुए हैं, आपने वचन से सीखा है, तो इसे जरूर आप दूसरों के साथ में भी शेयर करें, ताकि हम औरों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंच सके। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं 8 बजे। आमीन।